बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक खूबसूरत मौजज़ा, जिसको जानने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें और मुकम्मल वीडियो देखें। बेशक आले मोहम्मद के मौजज़े इतने हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी उन्हें बयान करता रहे तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मौजज़ात ख़त्म नहीं होंगे। इन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा हम आपको बताना चाहते हैं। मंसूर के एक दरबान का बयान है। मैंने एक दिन बादशाह को गम और परेशानी में देखा। मैंने इससे पूछा, तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा, मैंने अलवियों के एक बड़े गिरोह को मरवा दिया, लेकिन उनके सरदार को छोड़ दिया। दरबान ने कहा, वो कौन है? मंसूर ने कहा, वो जाफर बिन मोहम्मद हैं। मैंने कहा, वो एक ऐसी हस्ती हैं जो अल्लाह की इबादत में महव रहती हैं, इन्हें दुनिया का कोई लालच नहीं है। खलीफा बोला, मुझे मालूम है कि तुम उनसे मोहब्बत और अकीदत रखते हो, मगर मैंने कसम खा ली है जब तक उनका काम तमाम ना कर लूं तो चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसने जलाद को हुक्म दिया कि जब भी जाफर बिन मोहम्मद दरबार में आए तो मैं अपने दोनों हाथ सर पर रख लूंगा, तो तुम उन्हें शहीद कर देना। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। मैंने देखा कि आप ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे जिसका मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि मंसूर के महलों में अरताश पैदा हो गया। वो इनसे बाहर ऐसे निकला जैसा एक कश्ती समुद्र से तंदो तेज लहरों से बाहर आती है। उसका अजीब हुलिया था। वो कांपते जिस्म, नंगे सर, नंगे पाँव इमाम के इस्तकबाल के लिए आया और आपके बाजू पकड़कर अपने साथ तकिए पर बिठाया और कहने लगा, ए इब्ने रसूल अल्लाह, आप कैसे तशरीफ लाए? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। फिर इसने कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको तो फरमाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिवाय इसके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे यहाँ ना बुलाया करो, मैं जिस वक्त खुद चाहूँ आ जाया करूँगा। ये कहकर आप उठ के बाहर तशरीफ ले गए और मंसूर पर सख्ता तारी हो गया और खौफ से वो बेहोश हो गया। इसी सना में उसकी नमाज भी कज़ा हो गई। ऐसा सोया, पूरी रात गुजर गई। जब बेदार हुआ तो दरबान को बुलाया और कहने लगा, जिस वक्त मैंने मोहम्मद बिन जाफर को बुलाया तो उस वक्त मैंने एक अज़दा देखा जिसका एक हिस्सा ज़मीन पर था और दूसरा हिस्सा महल पर था। वो मुझे फसी और बलीग ज़ुबान में कह रहा था, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, अगर तुझसे कोई जाफर बिन मोहम्मद को नुकसान पहुंचा, तुझे तेरे महल समेत फना कर दूंगा। इस पर मेरी तबीयत गैर हो गई थी, जो तुमने देख ली है। मैंने कहा, ये जादू या सखर नहीं है, ये तो इसम आज़म और कुरान करीम की खसीयत है जो नबी करीम पर नाजिल हुआ था। चुनाचे जाफर बिन मोहम्मद ने जो चाहा वही हो रहा था। इसी तरह एक और दरबान का कहना है, एक दिन मंसूर ने मुझे हिदायत की कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मेरे पास पहुंचने से पहले शहीद कर देना। इसी दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मंसूर अब्बासी के पास आकर बैठ गए। मंसूर ने मुझे बुलाया। मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं। जब आप वापस तशरीफ ले गए तो मंसूर ने मुझे बुलाया, कहा, मैंने तुझे किस बात का हुक्म दिया? मैं बोला, खुदा की कसम, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को तुम्हारे पास ना आते देखा ना जाते देखा, बस इतना नजर आया कि वो तुम्हारे पास बैठ गए हैं। ये वो मौजज़ात हैं जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मंसूर अब्बासी को उसके महल में दिखाए। अगर हमारी इस्लामी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वस्सलाम।